वेलकम बैक। लाहौर में अलमनाक सानहे पर पूरे शहर की फजा सोगवार है। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हुई। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मरम्मत का काम किया गया। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें ज़ाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत हैं। जहाँ बहक होने वाले तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जिनसे जिंदगी में रौनक थी वो ना रहे। नन्हे बच्चों की अलमनाक हादसे में मौत वालिदैन के लिए उम्र भर का रोग बन गई। पापा को पैसे देना रे, पापा मैंने तो लेना, मैंने तो लेना, मैंने कहा ये लो बेटा पापा से पापा जेब से काट के लाए। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। ट्यूशन सेंटर की छत पर मरम्मत का काम किया जा रहा था। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें ज़ाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत हैं। पुलिस तहकीकात में हकायक सामने आ गए। लाहौर के कहना रोड पर ट्यूशन सेंटर की कमजोर छत पर मजदूर काम कर रहे थे। वजन ज्यादा होने से टीआर गार्डर टूट गया और छत गिर गई। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं, दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज्यादा हो गए। जब वेट ज्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। इनको ये नहीं आता नजर के ऊपर चढ़ के छत सही कर रहे हैं। ऊपर इतनी आगे मिट्टी है और ऊपर चढ़ के वजन डाल के और छत गिरनी थी तो और क्या करना था। टाइलें लगाने की वजह से छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 14 जान से गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। निकाला ना कोई फोटो के कोई बच गए। कूलर और मशीन मेरे पाँव पे गिर। वाक़े की इत्तला मिलते ही अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया। रेस्क्यू अमले ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इलाके में सोग तारी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थीं। हादसे में जाँ बहक तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। सानहा कहना में मासूम बच्चों के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। गमज़दा माँ ने बताया बेटा ट्यूशन नहीं जाना चाहता था, ज़बरदस्ती भेजा। कहा अगर नहीं जाओगे तो टीचर मारेंगी, मुझे तुम्हारी मार बर्दाश्त नहीं है। एक खातून ने बताया हुकूमत अच्छे स्कूल बनाए तो बच्चों को ट्यूशन ही ना भेजें। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों ने बताया टीचर ने काम दिया, हम काम कर रहे थे, छत अचानक गिर गई। अहले इलाका ने सानहे का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दिया। बच्चा आंदा सी मैं नहीं जाना अज, मैं जबरदस्ती भेजा। मैं पुत्रा तेन टीचर ने फिर मारना ही, तेरी मार नहीं बर्दाश्त होनी मेरे तो। हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए। हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे घरों में पढ़ने ही ना जाए। हम गरीब बंदे अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते, फिर भी हमारे बच्चे शहीद हो रहे। वो टाइलों वाली ईंटें रखी हैं मिस्त्रियों ने ऊपर एक रेरी मिट्टी की डाली तो वो सारी गिर गई अचानक से। पता नहीं किसने मेरे सिर से आके मिट्टी हटाई। हम अपना काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कब गिर गई। मुझे ड्रिल लगी, उसके ऊपर मशीन गिर गई। तो बच्चों को छुट्टी दे देते, सारे स्कूलों में छुट्टी है, उनमें भी 1-2-4 दिन के दे देते। ये गफलत है। जो मालिक मकान काम करवा रहा है ये तो उसकी जिम्मेदारी ना, बच्चों को किसी साइड पे ले जाता। यहाँ पे नोटिस लेने से कुछ करने से कुछ भी नहीं होना। तो जड़ से खत्म किया इस चीज़ को। अगर कोई ट्यूशन बनता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पैसे बनाते ने, फीसा खड़ियां करते ने, लोगों के बच्चे मरवाई जा रहे हैं। तमाम स्कूल बंद करने चाहिए। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए और नमाज जनाजा उनकी अदा कर दी गई है। इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है जानेंगे। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं काना से, और साथ ही साथ यार मोहम्मद भी काना पे मौजूद हैं। यार मोहम्मद बताइएगा, FIR तो दर्ज कर ली गई है, FIR में क्या दफात शामिल की गई हैं और FIR किसकी मुद्दत में दर्ज की गई है? बिल्कुल जी, FIR जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज की गई है। इसके अंदर 2 दफ़ात शामिल की गई हैं। एक दफ़ा जो है वो काबिल ज़मानत है, जबकि दूसरी दफ़ा जो है वो नाकाबिल ज़मानत। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस दोनों दफ़ात में 6 माह की कैद हो सकती है और 7 जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इस जो FIR में किसी भी सरकारी अमले को या किसी भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी अफसर को इसमें नॉमिनेट नहीं किया गया और सिर्फ जो मालिक
मकान है उनको नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त भी जो इलाके की फ़िज़ा है वो सोगवार है। बड़ी तादाद में जो अहले इलाका हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आके अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनके साथ शदीद गर्मी है इस वक्त लाहौर में भी, लेकिन बड़ी तादाद में जो अहले इलाका हैं और करीबी जो इनके रिश्तेदार हैं मुतासरा फैमिलीन के वो यहाँ पे आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं बच्चों की मग़फ़िरत के लिए। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त काना की है, जबकि यहाँ पे सफाई का सिलसिला भी जारी है और अमला भी मौजूद है। एक्सपेक्टेड है कोई हुकूमती रहनुमा यहाँ पे आएगा और इनसे बातचीत करेगा और उम्मीद ये इनका ये कहना है कि आके इमदाद का ऐलान करें। जाने तो कीमती वापस नहीं आ सकती, लेकिन कोई ऐसा हुकूमत ऐलान करे जिससे कुछ अजाला हो सके इनका। तो ये हमारी इनके फैमिली से भी बात हुई है जो मुतासरा फैमिलीज़ और अहले इलाका हैं, और ये गलियाँ इंतहाई तंग हैं। रेस्क्यू टीमों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। इनका कहना है कि यहाँ पे प्रॉपर ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा कोई वाक़या हो तो बआसानी रेस्क्यू या पुलिस का अमला यहाँ तक आ सके। इंतहाई कंजस्टेड एरिया है ये। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में जो अहले इलाका हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर यहाँ ज़ाहिर है एक अलमनाक वाक़या है ये। यार मोहम्मद हमारे साथ रहिएगा। सिद्रा कयास भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, हर आंख अश्कबार है। जहाँ पर आप मौजूद हैं अहले मोहल्ला सब लोग ही गमज़दा हैं। कहीं ये जो ट्यूशन्स हैं लाहौर में, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, की जाती है, इसका क्या प्रोसेस है ये बताइए। जी बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स यहाँ पर जो ट्यूशन्स की बात करें उनकी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट पंजाब या हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई ऐसा जो है वो कानून अभी तक नहीं बन सका है कोई रजिस्ट्रेशन करवाई जा सके। और यहाँ अगर पंजाब और लाहौर की बात की जाए तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक गली में 2 से 3 अमूमन इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो ये भी जो इलाका है एक छोटा इलाका है और यहाँ पर मोस्टली जो घर हैं वो भी कच्चे ही हैं। तो यहाँ पर भी जो ट्यूशन सेंटर था वो भी रजिस्टर्ड नहीं था और ना ही कोई भी सरकारी इदारे के साथ रजिस्ट्रेशन का अमल ऐसा है कि वहाँ पर रजिस्टर करवाया गया हो। तो लातादाद है इनकी, तो बल्कि गिनती भी मौजूद नहीं है कि कितने ट्यूशन सेंटर्स जो हैं इस तरह गली मोहल्लों में मौजूद होंगे जहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो तालीम का सफ़र जारी रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से, जबकि महकमा तालीम की जानिब से भी जो है इस वाक़े के बाद जो है वो नोटिस लिया गया और 3 दिन का जो है वो उनको टाइम दिया गया है कि जितने भी गली मोहल्ले के जो ट्यूशन सेंटर्स और इस तरह की छोटी तालीम गाहें बनी हुई हैं उनको रजिस्टर करवाया जाए ताकि उनको भी आइडिया हो कि कितने यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो ज़ीरे तालीम है। अभी तक हमारे लेकिन साथ ऐसा कोई रहिएगा, आप हमें वक्तन फवक्तन अपडेट करें सारी सूरत हाल से। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक किसी कोई हुकूमती नुमाइंदा लवाहिकीन की दादरसी के लिए पहुँचा? क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जाए वकुआ का विजिट किया, नमाज जनाजा में शरीक हुआ? बिल्कुल जी, यहाँ पे जो अहले इलाका हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो उनके हमारे पास बयानात भी मौजूद हैं रिकॉर्ड पे। उनका कहना है कि कल से कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ पे नहीं आया और ना ही आके इनसे दादरसी की गई है। कुछ अहले इलाका का ये भी कहना था कि कब्रिस्तान में मुकामी MPA आए थे, लेकिन अभी तक आके कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, ना कोई ऐसी तसल्ली दी गई है कि इन गलियों की, इन मोहल्लों की कंस्ट्रक्शन कराई जाएगी, जो वापदा की तारें नीचे गिरी हैं इनको ऊपर कराया जाएगा और जो यहाँ पे बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें हैं उनकी तमीर कराई जाएगी और कुछ जो यहाँ के अहले इलाका है उनकी कुछ हेल्प की जाएगी फंडिंग में। और लेकिन जो अहले मोहल्ला है उन्होंने सारा जो इल्ज़ाम है वो घर के मालिक पे लगाया है कि अगर उसको पता था। ठीक है यार मोहम्मद, आपने हमें अपडेट किया और इतना बड़ा सानहा हो गया, पूरे लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त सोगवार है, लेकिन कोई भी हुकूमती शख्सियत ना तो लवाहिकीन की दादरसी के लिए पहुंचे ना ही नमाज जनाजा में शरीक हो गई, जबकि हमें ये भी पता है कि तमाम बच्चों का नमाज जनाजा पढ़ लिया गया है। बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिद्रा कयास, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त लाहौर में एक अलमनाक वाक़ये के बाद हम ये देख रहे हैं पूरे लाहौर की फ़िज़ा सोगवार है। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हुई और उन 14 बच्चों का नमाज जनाजा भी पढ़ लिया गया है और देखते ही देखते दर्स का मातम कदा बन गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स नाकारा बना दिए हैं। ISPR ने अफगान तालिबान रजीम को फिर खबरदार किया है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल चौकस और वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त पुरज़्म है।
ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में सरहद पार अफगान तालिबान की रोज की परवाजों पर पाकिस्तान का मजबूत फिजाई दिफाई नेटवर्क हरकत में आया और चारों ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया। ये ड्रोन सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत के तौर पर लॉन्च किए गए थे। ISPR ने एक बार फिर अफगान तालिबान को खबरदार किया है, दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी और ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुकम्मल चौकस और वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बहामी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका की पोजीशन मुस्तहकम है। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा अमरीका की ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन अगर नाकाम हुए तो अमरीका का नुकसान नहीं होगा। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में ईरान मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाएगा। Made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. If the negotiation is successful, which obviously we want it to be successful, you have an Iran that is permanently transformed, that's not funding regional terrorism and instability, that has permanently given up on any nuclear weapons ambition, and that as a result is welcomed back into the world economy. That's a great outcome for the whole region. The United States is still in a much stronger position relative to the Iranians. There are people within the Iranian system who recognize the way that they've done business for 47 years is a mistake, and they want to turn over a new leaf. You also see some resistance, some of the old hardliners, some of the old radicals who don't want to change their behavior. So whether it's the president, me, anybody else in the negotiation, we care a lot less about what the Iranians say. We care a lot more about what they do. We see some positive signs. Obviously, we see some negative signs. अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने दोहा में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात हुई। लबनान में जारी जंगबंदी की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि लबनान के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जंगबंदी पर अमल किया जाए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने मफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार किया। बयान में कहा गया कि ईरानी और अमरीकी तकनीकी वफूद की मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी है, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान कोई आला सतह बराह रास्त मुलाकात जारी नहीं है। तकनीकी और सालिसी सतह पर राबते बरकरार हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की अहम शिकों पर अमल दरामद तक हतमी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर गालिबाफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा ईरान इस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मफाहमती यादाश्त के शिक नंबर 1, 4, 5, 10 और 11 पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता। इन शिकों में लेबनान में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, तजारती जहाज़ों को सिर्फ 60 दिन के लिए बगैर किसी फीस के महफूज गुज़रगाह की फराहमी शामिल है। इसके अलावा ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और उनसे मुतालिका मसनूआत की बरामद पर आयद पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद माली असासों की वापसी भी इन शिकों में शामिल है। बाक़िर गालिबाफ ने मजीद कहा बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। इसराइली टीवी से इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ईरानी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ मजीद इक़दाम करना होंगे। हमें ईरानी महवर के बाकी मानदा अनासर से निमटना होगा और अमन माहले के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और अपने दुश्मनों को नुमाया हद तक कमज़ोर कर दिया है, लेकिन अब भी बहुत सा काम बाकी है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि खुद को ईरानी एटम बम के खतरे से महफूज बना लिया। इसराइल इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। इसराइली फ़ौज की गाज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जनूबी गाज़ा के इलाके खान यूनिस में सेहवनी फ़ौज के ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। पीर से अब तक इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 24 ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 1045 अफराद शहीद और 3380 ज़ख्मी हो चुके हैं।
पाकिस्तान और भारत आज कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करेंगे। दोनों ममालिक में 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। फहरिस्तों का तबादला 2008 के काउंसलर रसाई के माहिदे के तहत होगा। भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे और पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के हवाले की जाएगी। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब से 35,700 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट किए गए। डिपोर्ट अफराद में 14,000 से जायद मर्द, 7,138 खवातीन और 14,529 बच्चे शामिल हैं। 72 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG ने कहा, सूबे भर से तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाए। आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है।